यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगातार जारी है। आज 7वां दिन है और लगातार खार्किव में हमले रूस की सेना कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस मुख्यालय पर हमला किया है रूस की सेना ने। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पुलिस मुख्यालय पर रूस ने हमला किया है। खार्किव से यह बड़ी खबर, तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। पुलिस मुख्यालय के सबसे ऊपर जलती हुई आग इस वक्त आपको बताएगी कि यह हमला कितना जोरदार था, यह धमाका कितनी इंटेंसिटी का था। यह सीधा मिसाइल अटैक था खार्किव के पुलिस हेडक्वार्टर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खार्किव में लगातार रूस की सेना एयर स्ट्राइक कर रही है, लगातार हमले कर रही है और ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हैं वो है पुलिस मुख्यालय की। पुलिस मुख्यालय पर रूस ने जबरदस्त अटैक किया है, जबरदस्त हमला किया है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि यह हमला कितना जोरदार था। देखिए आग की लपटें किस तरह से उठ रही हैं, धुएं का गुबार जो उठ रहा है वो बता रहा है कि हमला कितना जोरदार था। गिरता हुआ मलबा और पूरी बिल्डिंग एक तरह से आप देख सकते हैं। नीचे भी अगर देखेंगे ऊपर आग जल रही है और नीचे भी सभी खिड़कियां, सभी कांच इस बिल्डिंग के टूट गए हैं और ये कहा नहीं जा सकता कि सिर्फ इस बिल्डिंग पे एक मिसाइल गिरी है, एक बॉम्ब गिराया गया है या इससे ज्यादा गिरे हैं। लेकिन जो तस्वीरें इस अटैक के बाद की हैं वो ये जरूर बता रही हैं कि पुलिस मुख्यालय को तबाह कर दिया गया है। इन सब के बीच ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, एक कैमरा 1 है, जो दूसरी तस्वीर है वो कैमरा 2 है और उस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मिसाइल अटैक हुआ है। अटैक के बाद किस तरह से बिल्डिंग में आग लग गई और बिल्डिंग का मलबा टूटकर नीचे गिरा, ये तस्वीरों के जरिए साफ है। खार्किव को खास तौर पर निशाना रूस इस वक्त बना रहा है। पहले कीव पर भी अटैक हुए और इस वक्त जो सबसे बड़ा टारगेट है रूस की सेना का वो है खार्किव शहर और खास तौर से वो इमारतें जहां से बड़ी चीजें कंट्रोल होती हैं। इन सब के बीच एक और अहम खबर, एयरफोर्स की नेशनल यूनिवर्सिटी पर भी अटैक किया गया है। रूसी सेना का खार्किव पर बड़ा हमला जारी है। एक तस्वीर आपने पुलिस हेडक्वार्टर की देखी, दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर है एयरफोर्स यूनिवर्सिटी की, जहां पर भारी नुकसान हुआ है और तबाही का मंजर आपके सामने है। ये एयरफोर्स नेशनल यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं जहां पर हमले के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सब कुछ धुआं धुआं हो गया, सब कुछ एक तरह से तबाह हो गया और ये हमला किया है रूस की सेना ने। खार्किव के दो बड़े पॉइंट्स, दो बड़ी जगह जहां पर सीधा हमला किया है रशियन एयरफोर्स ने और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर चाहे गाड़ियां हो, चाहे इमारत हो, सब कुछ तबाह कर दिया है इस हमले में। ये तस्वीरें आपके सामने एयरफोर्स यूनिवर्सिटी की जहां पर रूस की सेना ने हमला किया और ये देखिए ये तस्वीर जो है वो है पुलिस मुख्यालय की जहां पर बड़ा हमला किया है रूस की सेना ने और ये लगातार खार्किव को निशाना बनाया जा रहा है। रूस की पहली कोशिश यही है कि खार्किव को सबसे पहले पूरी तरह से कंट्रोल में किया जाए, इसके बाद दूसरे शहर की तरफ बढ़ा जाएगा। हालांकि इन सब के बीच कई शहरों पर हमले जारी हैं लेकिन खार्किव में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ, सबसे ज्यादा तीव्रता के साथ हमले हो रहे हैं और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। सी न्यूज़ पर लगातार आप ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं और ये सीधी जो अहम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो पुलिस मुख्यालय की हैं जहां पर एक बड़ा अटैक हुआ है, एक बड़ा हमला हुआ है। तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरें बता रहे हैं और कैसे ये हमला हुआ है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। किस तरह से इस पर मिसाइल अटैक हुआ होगा और कैसे ये बिल्डिंग पूरी की पूरी जो इमारत है वो तहस नहस हो गई होगी। ये देखिए मलबा किस तरह से ऊपर गिर रहा है, ऊपर
जाहिर बात है कि जो अटैक हुआ है वो इतना ज़ोरदार है कि अंदर तक बिल्डिंग में काफ़ी चीज़ें तबाह हुई हैं। सिर्फ ये ऊपरी हिस्सा नहीं है जो जहां पर आग लगी है या वो हिस्सा टूटकर गिर रहा है, अंदर भी इमारत में काफ़ी नुकसान पहुंचा है जो इन तस्वीरों के ज़रिए साफ है। और कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन, एक बड़ा हमला है और इन तस्वीरों को जब आप देख रहे हैं, क्योंकि आप बारीकियों को समझते हैं, कैसे देख रहे हैं इन तस्वीरों को खास तौर से? देखिए 6 से 7 दिन हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा वक्त हो चुका है कि जब लगातार रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। खार्किव बिल्कुल बॉर्डर पर है, पहले दिन ही वहाँ पर हमले शुरू हुए थे लेकिन आज तक खार्किव को भी पूरी तौर पर कब्जा नहीं कर पाई है रूसी सेना। वक्त जितना लगता जाएगा उतना ही रूस के लिए समस्याएं बढ़ती जाएंगी रूसी सेना के लिए, इसलिए अब वो हमले तेज़ कर रहे हैं कि किसी भी तरह सबसे पहले तो खार्किव हाथ में आए। खार्किव दूसरा सबसे बड़ा शहर है, अगर खार्किव पर रूसी सेना का कब्जा होता है तो उससे यूक्रेनी रेजिस्टेंस जो है उसको उस पर भी थोड़ा मोराल उनका डाउन होगा, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ज़ेलेंस्की सरकार है, उस पर भी थोड़ा मानसिक दबाव पड़ेगा और इसलिए खार्किव पर कब्जा करना रूस के लिए बहुत ज़रूरी है। आज सुबह से जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि रूसी सेना अब किसी भी तरह खार्किव पर कब्जा करना चाहती है, हमले तेज़ कर रही है। ऐसे में सबसे बड़े जो हमले होते हैं वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हैं जहाँ से चीज़ें कंट्रोल होती हैं, कमांड एंड कंट्रोल, ट्रांसमिशन के सेंटर, जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उन पर, या जो भी फौजी ठिकाने हैं, पैरामिलिट्री, उनके ठिकानों के ऊपर हमले होते हैं ताकि उनको पैरालाइज कर दिया जाए, ताकि उनको नाकारा कर दिया जाए। पुलिस मुख्यालय पर जो हमला है वो भी इसी सिलसिले में, ये एक प्रशासनिक इमारत है, जाहिर है बड़ी प्रशासनिक इमारत होगी और इस जब इमरजेंसी की स्थिति है तब पुलिस और पैरामिलिट्री यहाँ से कंट्रोल हो रही होंगी, तो इसलिए इसको निशाना बनाया गया कि ताकि कम से कम वो जो रुकावट है वो। बिल्कुल कृष्ण मोहन, आपके पास में लौट के आता हूँ। इन सबके बीच एक और वीडियो सामने आया है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। खार्किव पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और भारी तबाही का एक और वीडियो इस वक्त सामने आ रहा है। देखिए तस्वीर आपके सामने आ गई है, किस तरह से हमले जारी हैं। एक जो हम आपको पुलिस मुख्यालय की इमारत दिखा रहे थे और दूसरी तरफ आप ये तस्वीर जब देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से ये हमले जारी हैं। ताबड़तोड़ हमले और ताबड़तोड़ हमलों से भारी तबाही यूक्रेन में हो रही है। खास तौर से ये खार्किव शहर की तस्वीरें, अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपके सामने हैं। ये कार से शूट किया गया वीडियो है, किसी कार के अंदर बैठकर बनाया गया वीडियो है और तस्वीरें आपके सामने हैं। जगह जगह फैला हुआ मलबा, जगह जगह तबाही के निशान, ये मंजर बता रहा है कि हमले किस तरह से भीषण हो चले हैं, किस तरह से दर्दनाक मंजर इस वक्त तस्वीरों के जरिए आपके सामने हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और आप चारों तरफ देखेंगे, जहां जहां कैमरा जा रहा है वहां पर तबाही के निशान हैं, तबाही का मंजर है। यहाँ पर लगातार धमाके हो रहे हैं, लगातार सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है और ये जो वीडियो है वो एक बार फिर से ये बताने के लिए काफ़ी है कि खार्किव में आम लोगों की ज़िंदगी भी अब काफ़ी मुश्किल हो चली है, क्योंकि शुरुआत में जो निशाना था रूस की सेना का या रूस का, वो बड़ी इमारतें थीं, लेकिन अब रेजिडेंशियल एरिया में भी हमले हो रहे हैं। इन सबके बीच ये वॉर अपडेट आपको बता दें, खार्किव में पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग तबाह हो गई है। खार्किव में कहां पर हमला हुआ ये आपको बता रहे हैं। खरसोन में एयरपोर्ट पर हमला किया गया जिसकी वजह से वहां पर आग लगने की खबर है। खार्किव में हमले के बाद ऑयल टैंकर में आग लग गई, ये तीसरा अपडेट है। खार्किव में रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है। लगातार आपको वॉर अपडेट भी इस वक्त हम जी न्यूज़ पर दे रहे हैं और ये बड़ी खबर, अहम खबर इस वक्त आपके सामने है। ये देखिए तस्वीरें भी, जिस तबाही का हम जिक्र कर रहे हैं उसकी तस्वीरें भी सामने हैं और ये बार बार यही बता रही है कि मुश्किल हो चली है अब वहाँ के आम लोगों की ज़िंदगी, क्योंकि शुरुआत में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था, बड़ी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा था, जहां से चीज़ें कमांड और कंट्रोल हो रही हैं वहां निशाना बनाया जा रहा है, या जहां से रूसी सेना को ये लगता है कि उनको नुकसान हो सकता है वहां से उन चीज़ों को शुरुआत में निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरफ भी जाएंगे कोई ऐसा इलाका नहीं है जो सुरक्षित कहा जा सकता है। लगातार हमले जारी हैं और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर, खार्किव के विशेष रूप से वहाँ पर रूस की सेना बम बरसा रही है, हमले कर रही है। ये जो कृष्ण मोहन बता रहे थे ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो खार्किव है वो रूस की सरहद से दूर नहीं है और इस इलाके पर कब्जा करना रूस के लिए
बहुत ज़रूरी है अगर वो युद्ध में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर वो इस युद्ध को जीतना चाहते हैं। और इसीलिए अब खार्किव पर लगातार हाई इंटेंसिटी के साथ तीव्रता बढ़ा दी गई है, लगातार हमले किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ एयरफोर्स यूनिवर्सिटी जो तबाह कर दी गई, बिल्डिंग पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई, और दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है, मिसाइल अटैक किया गया है। कृष्ण मोहन मिश्रा हमें लगातार अपडेट कर रहे हैं। कृष्ण मोहन, रिहायशी इलाके भी अब सेफ नहीं है? बिल्कुल सही बात है। जब भी लड़ाई होती है, और ख़ासतौर पर अब की लड़ाई पुराने ज़माने की भी अलग हथियारों से होती थी और तब तबाही थोड़ी सी कम होती थी, लेकिन अब तो बड़े हथियार इस्तेमाल होते हैं और ऐसे में कोलेट्रल डैमेज ज़रूर होता है, उसको बचाया नहीं जा सकता है। हालांकि रूस ने अभी तक कोई बहुत बड़े पैमाने पर हमले नहीं किए हैं, बहुत बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी जैसे हम लगातार ग्रेड चलते हुए देख रहे हैं, 122 mm का उसका रॉकेट होता है और 40 रॉकेट का एक ट्यूब होता है। हम देख रहे हैं कि 10-10 लॉन्चर एक साथ फायर हो रहे हैं, यानी एक बार में 400 रॉकेट फायर हो रहे हैं, और ऐसी स्थिति में वो किसी भी इलाके में जाएंगे तो बड़ी तबाही फैलाएंगे। कोई भी शहर है वो घना बसा हुआ होता है, बीच में 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट, 50 फीट की सड़क होती है, दोनों तरफ ऊंची इमारतें हैं, तो अगर रॉकेट बगल की किसी इमारत पर गिरता है तो उसका असर दूसरी इमारत पर भी आता है, उसका मलबा सड़क पे आता है। तो एक अजीबोगरीब सा और बहुत ही भयानक सा दृश्य नज़र आता है किसी भी शहर में जो भी युद्ध की चपेट में आए। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर यह देखा गया था कि जो भी यूरोप के शहर हैं उनकी बर्बादी आज भी हम लोग फिल्मों और तस्वीरों में देखते हैं। अब अगर खार्किव पर रूसी सेना हमला करती हैं, चाहे वो लाख कोलेट्रल डैमेज बचाना चाहें, और वो बचाना चाहेंगी, क्योंकि अगर नहीं बचाएंगी तो उनकी ही ज़्यादा बदनामी होगी, लेकिन फिर भी कोलेट्रल डैमेज भी होगा, और बड़े हथियारों से जब हमला होगा तो दूसरी इमारतें भी चपेट में आएंगी, शॉक वेव्स की चपेट में आएंगी, उनकी खिड़कियाँ टूटेंगी, उनकी छतें गिरेंगी, और इस तरह से सिविलियन कैजुअल्टी भी होगी, नागरिक आबादी की जान और माल दोनों का नुकसान होगा। लेकिन बहरहाल अगर रूस को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो खार्किव ही पहली रुकावट है। अगर खार्किव पर कब्जा नहीं कर पाए तो आगे कीव या दूसरे शहरों की तरफ वो कैसे बढ़ेंगे। तो और आज सुबह से जिस हिसाब से युद्ध चल रहा है, जिस हिसाब से हमले चल रहे हैं, उससे ये लगता है कि रूसी सेना अब खार्किव को बहुत जल्द से जल्द ये काम खत्म करना चाहती है, ताकि आगे के काम वो शुरू कर सके, आगे एडवांस शुरू कर सके। तो अभी खार्किव जिस हिसाब से लड़ाई चल रही है, उसे नहीं लगता कि आज दिन भर से ज़्यादा स्टैंड कर पाएगा। बिल्कुल, ये लेकिन पिछले 7 दिन से कोशिश तो यही जारी है कृष्ण मोहन, यूक्रेन की सेना कोशिश कर रही है कि किसी तरह दूर रखा जाए रूस को इस इलाके से। संभव नहीं है यूक्रेन की सेना के लिए रूस को दूर रख पाना। रूस की सेना अभी तक दूर इसीलिए है सिर्फ कि वो कोलेट्रल डैमेज रोकना चाहती, नागरिकों की जान माल को बचाना चाहती, ताकि उसकी और ज़्यादा बदनामी ना हो। अगर रूसी सेना पूरी ताकत से हमला शुरू करती है, बड़े हथियारों से हमला शुरू करती है, तो उसको रोकने की ताकत यूक्रेन में है नहीं। लेकिन रूसी सेना आगे सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रही है कि शहर के अंदर की जो लड़ाई होती है बहुत ही ऐसी लड़ाई होती है जिसको कोई भी सेना लड़ना नहीं चाहता, उसको आखिरी विकल्प ही समझिए उसे। उससे पहले कोई भी सेना किसी भी शहर में दाखिल होना नहीं चाहती, बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। अब धीरे धीरे ही आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। खार्किव अगर रूसी सेना के पास आ जाता है आज शाम तक या कल तक भी जब भी आ जाता है, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। यूक्रेन का जो पूरा फलक्रम है, पूरा जो बैलेंस है, उस पर फ़र्क पड़ेगा, और उसके बाद फिर कीव पर हमले एक नए सिरे से शुरू किए जा सकते हैं। लेकिन अभी जिस हिसाब से रेजिस्टेंस चल रहा है और जिस हिसाब से रूसी सेना नपे तुले हमले कर रही, पहले दिन भी आपको याद होगा कि जब राष्ट्रपति पुतिन ने आदेश दिया था और घोषणा की थी, तो उसके बाद रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री, रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि हमने प्रिसीजन वेपन से हमले किए हैं, यानी वो हथियार इस्तेमाल किए हैं जिनमें कोलेट्रल डैमेज कम से कम हो, दूसरी इमारतों, दूसरे लोगों को नुकसान ना हो, जो निशाना है सिर्फ उसी को तबाह किया जाए। तो अभी जिस हिसाब से सुबह से बहुत तेज़ हमले शुरू हुए हैं, उससे लगता है कि रूसी सेना सबसे पहले तो खार्किव लेना चाहती है और उसके बाद आगे का एडवांस शुरू करेगी। बिल्कुल कृष्ण मोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए, मैप भी इस वक्त आपके सामने है, और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि खार्किव की लोकेशन क्या है, तो आपको इस मैप में नजर आएगा। दूसरी तरफ रूस बिल्कुल सटा हुआ है, या ये कहिए कि रूस की सरहद से सटा हुआ इलाका यूक्रेन का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण शहर खार्किव ही है। और अगर दूसरे शहरों पर कब्जा करना है तो सबसे पहले ये जो सरहदी शहर है, सरहदी इलाका है, इस पर कब्जा करना ज़रूरी है। और ये देखिए, तस्वीर के ज़रिए ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हमले हो रहे हैं, और साथ साथ आप इस मैप के ज़रिए समझ सकते हैं कि लोकेशन क्या है खार्किव की। ये देखिए, पुलिस मुख्यालय पर जो हमला किया गया उसकी तस्वीर, मिसाइल अटैक जो हुआ है पुलिस हेडक्वार्टर पर, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और किस तरह से मलबा नीचे गिर रहा है, कैसे आग लग रही है, ये दिखा रहे हैं। और ये देखिए, अब मैप के जरिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे
खार्किव पर निशाना बनाया जा रहा है और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण हो चला है। पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग वहां पे तबाह कर दी गई है। इसके साथ साथ जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है, एयरफोर्स यूनिवर्सिटी है, उस पर बड़ा हमला हुआ है, उसकी बिल्डिंग भी तबाह हो गई है। और जहां ये तबाही हुई है उन इमारतों की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर पर जो हमला किया गया वो आपके सामने है। खार्किव की लोकेशन सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए रूस की सेना पूरी ताकत के साथ अब खार्किव पर अटैक कर रही है। अब तक कोशिश यही थी कि आम नागरिकों को ज्यादा नुकसान न पहुंचे, लेकिन युद्ध का ये 7वां दिन है और अगर आगे इस युद्ध को लेकर जाना है तो फिर यूक्रेन के बड़े शहरों पर कब्जा करना होगा। और इसीलिए रूस की सेना ने अब स्ट्रेटजी थोड़ी सी बदली है और अब हमले और तीव्र कर दिए हैं और तेज कर दिए हैं। ये इन तस्वीरों के जरिए साफ है। एक तरफ एयरफोर्स यूनिवर्सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी और दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं और लगातार हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं कि कहां कहां पर हमला हो रहा है। ये देखिए पुलिस हेडक्वार्टर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर बहुत ही जोरदार हमला किया गया और ये तस्वीर बता रही है कि अब रूस की मंशा क्या है और प्रयास किस तरह से आगे बढ़ा दिए गए हैं। प्रयासों में और तेजी लाई है रूस की सेना ने और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं। लगातार खार्किव से ये सूचनाएं मिल रही हैं कि वहां पर तेज सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है। लगातार हमलों को लेकर अलर्ट किया जा रहा है। कीव में रूसी सेना से संघर्ष जारी है। 7वें दिन के क्या बड़े अपडेट हैं वो आपको बता रहे हैं और कैसे इस लड़ाई को अब रूस की सेना आगे बढ़ा रही है, ये इन अपडेट के जरिए आप जान लीजिए। ये दावा यूक्रेन की तरफ से भी किया जा रहा है कि रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है, काफी नुकसान पहुंचा है और किन किन इलाकों में रोका गया है, ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। ये लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। लेबेडिन और अख्तिरका में रूसी सेना परास्त कर दी गई है, ऐसा दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। और जब भी इस तरह के युद्ध होते हैं तो दोनों सेनाएं अपना मनोबल बढ़ाने के लिए अपने अपने तरफ से दावे करती हैं। जो नुकसान वो दूसरी सेना को पहुंचाती हैं उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश भी कई बार की जाती है और अपनी सेना का मोरल बूस्ट करने का प्रयास किया जाता है। ये दोनों तरफ से इस वक्त किया जा रहा है। एक तरफ यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि रूस की सेना को बड़ा नुकसान उन्होंने पहुंचाया है, उनकी सेना लगातार फाइट कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो पूरी दुनिया से अपने लिए मदद भी मांग रहे हैं। सैन्य हथियार भी तलाश रहे हैं कि किसी तरह से कोई भी देश जो नेटो कंट्रीज़ हैं या अमेरिका है, कोई भी देश उन तक हथियारों का ज़ख़ीरा भेजे। लेकिन बहुत मुश्किल और बहुत कठिन है ऐसे दौर में हथियारों की सप्लाई होना या सैन्य मदद मिलना, क्योंकि अभी तक कोई स्पष्ट स्टैंड इस मामले को लेकर किसी भी देश की तरफ से नहीं लिया गया है कि उनकी सेना यहां आकर कोई कॉम्बैट ऑपरेशन करेगी। और यूक्रेन शायद इसी मदद के इंतजार में है और लगातार रूस की सेना के सामने उनके सैनिक ढाल बनकर खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये लगातार जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि किस तरह का नुकसान वहाँ पे हुआ है और ये नुकसान कितना बड़ा है इसको आप इस लिहाज से समझ सकते हैं कि किसी भी शहर का अगर पुलिस हेडक्वार्टर चपेट में आया, इससे पहले जो सैन्य ठिकाने थे वो रूसी हमलों की चपेट में आए थे, लेकिन अगर पुलिस हेडक्वार्टर चपेट में आ रहा है तो यहाँ से कई चीज़ें जो सिविलियन के लिए कंट्रोल होती हैं वो कहीं ना कहीं अब प्रभावित हुई हैं। तो रूसी सेना का टीवी टावर पर निशाना, कीव में, खार्किव में पुलिस मुख्यालय की बिल्डिंग पर हमला किया गया। कीव और खार्किव दो बड़े निशाने हैं रूस के। हमले में वायुसेना की यूनिवर्सिटी पूरी तरह से तबाह कर दी गई। सेना के आम प्लांट में रूसी सैनिक ने हमला किया। ऑयल टैंकर पर रूस का मिसाइल अटैक है, उसकी भी आग जलती हुई तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, किस तरह से ऑयल टैंकर पर मिसाइल अटैक हुआ। पुलिस मुख्यालय की बिल्डिंग पर हमला किया गया, उसकी भी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दो शहर, ये दोनों लोकेशन बहुत अहम है। ये देखिए क्रीमिया में कहां पर रूसी सेना को यूक्रेन के लोग रोकते हुए नजर आए। ये अपडेट है
अगर अलग अलग शहरों की हम बात करें तो आपके सामने ये सब ताज़ा अपडेट और लोकेशन के साथ, ये मैप के साथ हम इस वक्त आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस जगह पर किस तरह के अटैक किए जा रहे हैं। ये जिलोमेर से ये अपडेट है कि रूसी सैनिकों ने वहां पर भी हमले तेज कर दिए हैं। खार्किव में आम प्लांट में रूसी सैनिक ने हमला किया। खार्किव में सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। खॉर्सन, इसके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि ये एक तरह से लगभग कब्जे में हो गया है रूसी सेना के। रूसी सेना ने एयरपोर्ट पर अटैक किया है खरसोन में, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। और हमले के बाद फैक्ट्री में आग लगी है। खरसोन से ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। यहां पर ये जानकारी मिल रही है कि करीब करीब रूसी सेना के कंट्रोल में ये शहर आ गया है, लेकिन खार्किव में अब भी संघर्ष जारी है और वहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यूक्रेन का मैप भी दिखा रहे हैं और उन शहरों के नक्शे को भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके बीच एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। खरसोन पर रूस की सेना का कब्जा हो गया है। ये जो अपडेट हमें मिल रहा था वो अब रूस की सेना ने दावा कर दिया है कि खरसोन में कब्जा कर लिया है रूस की सेना ने। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट इस युद्ध को लेकर मिल रहा है। कई बड़े शहर हैं जो निशाने पर रूस की सेना के हैं, क्योंकि वहां से चीजें कंट्रोल होती हैं। और इन सब के बीच ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि रूस की सेना ने खरसोन पर कब्जे का दावा कर दिया है कि खरसोन अब उनके कब्जे में आ गया है। अब यूक्रेन क्या कहता है इस खबर के बारे में, इस दावे के बारे में, ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि दावे दोनों तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। इन सब के बीच रूस की सेना ने एक बड़ा दावा किया है। कहा गया है रूस की तरफ से कि खरसोन पर उनकी सेना का कब्जा हो गया है। और ये तस्वीरें जो हैं वो खार्किव की हैं, जहां पर कब्जा करने की कोशिश चल रही है। कोशिश है कि आज शाम तक या आज रात तक खार्किव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए। ये रूस की सेना पूरी तरह से कोशिश में लगी हुई है, प्रयास में लगी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं कि क्या मकसद है इस वक्त रूस की सेना का। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.